Students, hope you are doing well. Our last topic was insectivorous plant. Today we will discuss about next 5 topics. First, saprotopic nutrition. Second, saprotopes. Third, symbiosis. Fourth, lichens. And fifth, rhizobium bacteria. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. So let us start from the first topic, saprotops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने मशरूम के पैकेट को सब्जी मार्केट में बिकते देखा होगा. गीली मिट्टी या सड़े हुए लकड़ी में फ्लफी अम्ब्रेला की तरह पैचेज भी आपने रेनी सीजन में देखा होगा. चलिए अब पता करते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स इन पैचेज को जिंदा रखने के लिए चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा. फॉर दिस एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. Leave it in the moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसमें पानी डालकर मॉइस्ट कर दीजिए. अब इसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए या जब तक फ्लफी पैचेस ना आ जाए तब तक के लिए छोड़ दीजिए. देखिए पैचेस का कलर क्या है. इस पैचेज को माइक्रोस्कोप के थ्रू या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखिए. अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में नोट कर लीजिए. आप देखेंगे कि कॉटन लाइक थ्रेड्स ब्रेड के पीस पर फैला हुआ है. ये देखिए, जब ब्रेड को नेकेड आई से देखते हैं तो ऐसा दिखता है और इसका एक छोटा सा पीस निकाल करके यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा. These organisms are called fungi. इन ऑर्गेनिजम्स को फंगी कहा जाता है. They have a different mode of nutrition. इनका अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है. They absorb the nutrients from the bread. ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotopic nutrition. And such organisms with saprotopic mode of nutrition are called saprotrophs. इस तरह के न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से लेता हो सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सैप्रोटॉप्स कहा जाता है. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. Pickles यानी कि अचार, leather यानी कि चमड़ा, clothes और दूसरे मटेरियल को यदि hot and humid environment में काफी दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसमें फंगी ग्रो कर जाता है. रेनी सीजन में फंगी की वजह से बहुत सारा मटेरियल बर्बाद हो जाता है और अपने पेरेंट्स से आप फंगी से होने वाली बर्बादी को पूछ सकते हैं. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. फंगल स्पोर्स जो है जनरली एयर में पाया जाता है. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. जब वो वेट और वार्म थिंग्स पर लैंड करता है यानी कि टच में आता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है और ग्रो करने लगता है. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. एग्जाम्पल के लिए कुछ फंगी प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और इसके रिटर्न में फंगस जो है प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. इन ऑर्गेनिजम्स called lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together.
The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungus. एल्गी जिसमें क्लोरोफिल होता है फंगस के साथ रहता है, इन दोनों को एक साथ लाइकेन कहा जाता है। फंगस एल्गी को शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बदले में एल्गी फंगस को खाना प्रोवाइड करता है। This is the last topic of this chapter. How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field? क्या आपने देखा है कि फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फील्ड में स्प्रेड करता है, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, या फिर गार्डनर मैन्योर और फर्टिलाइजर को लॉन में या पॉट्स में यूज करता है। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों करता है? You learned that the plants absorb minerals and nutrients from the soil. आपने पढ़ा है कि प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए सॉइल में इसका अमाउंट कम होने लगता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. बीच बीच में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स सॉइल में देने चाहिए जिससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो खत्म हो जाए। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम लोग प्लांट को उगा सकते हैं और उसको हेल्दी रख सकते हैं यदि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे तो। Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. अक्सर क्रॉप प्लांट जो है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. आपने पढ़ा है कि एयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट नहीं ले सकता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले करके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना नहीं बनाता है। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए यह ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स में रहता है और उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसके रिटर्न में प्लांट जो है बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। दे thus have a symbiotic relationship, और इस प्रकार इन दोनों का रिलेशनशिप symbiotic relationship कहलाता है। This association is of great significance for the farmer, और ये रिलेशनशिप फार्मर के लिए बहुत लाभदायक होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। फार्मर जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट होता है वहाँ कम नाइट्रोजन यूज करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। अधिकतर दालें लेग्यूमिनस प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि अधिकतर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है। Only a few plants are parasitic or saprotropic. कुछ ही प्लांट पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। They derive nutrition from other organism. ये अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. सभी एनिमल्स को हेट्रोटॉप्स के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यह अपने खाना के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड करता है या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड करता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोटॉप्स? यस, बिकॉज इवन दो दे प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ, they also eat some insects, hence they are said to be partial heterotrophs. Now chapter is completed. You can see all questions and answer in the separate video.
part 3 of this chapter. Note down all the questions and answers from that video. That's it.